नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फ़ंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, यह फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने अमाउंट को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 1 साल के बाद करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 5000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2005 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 13,244 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इसके लास्ट वर्किंग डे में जो एनएवी रही है वह 1.80.761 की एनएवी रही है 13 अक्टूबर 2023 की। वहीं बात करें इस फंड के अंदर, यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 18,08,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.75% का है। वहीं अगर आप इसका एसआईपी का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने लगभग 16% से ज़्यादा का ही सालाना का रिटर्न दिया है। बात करें पास्ट रिटर्न की, तो उस फंड ने पिछले 1 साल में 22% ज़्यादा रिटर्न दिया, 2 सालों में 13% ज़्यादा रिटर्न दिया, 3 सालों में 34% ज़्यादा रिटर्न दिया, 5 सालों में 22% ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इसने पिछले 1 साल में 24% ज़्यादा रिटर्न दिया, 2 सालों में 10% ज़्यादा रिटर्न दिया, 3 सालों में 29% ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 19% ज़्यादा रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, इसलिए आज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बात करें फंड मैनेजर की, तो इस फंड की फंड मैनेजर सुहानी अडानी के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 15.46% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो के अंदर 10.86% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 10.75% का इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स के अंदर 7.58% का इन्वेस्टमेंट है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 7.41% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर क्रिस्टल लिमिटेड के अंदर 4.15% का इन्वेस्टमेंट है, शेफलर इंडिया के अंदर 4.06% का इन्वेस्टमेंट है, थ्रेमेक्स लिमिटेड के अंदर 3.55% का इन्वेस्टमेंट है, सुंदरम फाइनेंस के अंदर 3.45% का इन्वेस्टमेंट है और क्रोमोमंडल इंटरनेशनल के अंदर 3.27% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो क्योंकि यह एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। मिड कैप के अंदर 79.90% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं लार्ज कैप के अंदर 7.05% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 7.02% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और यदि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो और आपके पास इस कैटेगरी के अंदर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी फ़ंड ना हो तो आप इस फ़ंड के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।